गुरुजी प्रदीप मिश्रा जी के कई उपाय दीपक से संबंधित है, जिनमें मनोकामना पूर्ति और दुख तकलीफ के जो निवारण के हैं वह सबसे प्रमुख में है। ऐसे में गुरुजी कहते हैं आप सभी एक बार अंग्रेजी दवाई खाने से पहले एक बार प्रभु स्मरण करते हुए इस सरल सा कार्य कर लीजिएगा। आपकी तकलीफ जो है चुटकी भर में दूर हो जाएगी, व्यापार वृद्धि होगी, बरकत भी होगी और दुख बीमारी भी दूर हो जाएगी। तो देर न करते हुए पहला उपाय आप सभी को बताना चाहूँगी दीपक से संबंधित। गुरुजी कहते हैं आपके घर में बच्चे से लेकर बड़े को कोई अचानक से बुखार आ गया है, होता ही है, हम सभी जानते हैं कि मौसमी बुखार आ जाता है, कभी मौसम परिवर्तन या सामान्य तौर पर भी शारीरिक परिवर्तन का कभी जो है किसी ना किसी रूप में बुखार आ ही जाता है। तो आप सभी को क्या करना है, आपके घर में जो दीपक आप भगवान जी के आगे प्रज्वलित करते हैं ना, सबसे पहले उसे जो है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए प्रभु स्मरण ध्यान करते हुए अपने कुल देवी देवता पितरों का स्मरण करते हुए, जिसे आप इष्ट के रूप में मानते हैं, उनका ध्यान करते हुए जो मंदिर में आप रोज दीपक लगाते हैं ना, उस दीपक को वह ठंडा हो जाता है, उससे बाती निकाल लीजिए और उसमें जो सामग्री बची है उसे पानी में डुबो दीजिए। ठीक है, बत्ती निकाल ली और उसे जो है दीपक को धोना नहीं है, अर्थात उसमें ही डुबा देना है, वह उसमें ही धुल जाएगा पानी के बर्तन में। अब इसको जो है आप चाहें तो बच्चा दुख बीमारी से जो भी पीड़ित है, बुखार है या कोई भी उसे परेशानी लग रही है, तो उसे स्नान करा दीजिए तुरंत। अब होता क्या है, कई बार सर्दी में हम स्नान भी नहीं करा पाते, हमें और लगता है कि कहीं और बच्चे को बुखार ना आ जाए। तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे कि किसी गीले कपड़े से जो आपने दीपक का पानी बना रखा है ना, अर्थात दीपक को जो पानी में डाल रखा है, उससे जो है रुमाल इत्यादि या किसी गीले कपड़े से पूरे बच्चे का शरीर जो है या बड़े का जो है पूरा शरीर इस पानी से आप जो है पोंछ दीजिए। बुखार तुरंत उतर जाएगा और उस व्यक्ति को एक कदम में ही, एक चुटकी में ही राहत मिल जाएगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम और महामंत्र का जाप करते हुए यह सरल उपाय आपको सबसे पहले करना है, तो आप सभी के जीवन में कष्ट मिट ही जाएंगे। तो पहला उपाय यह है, मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको उचित लगती है, समझ में आती है तो आप पूछिएगा। आपका ऐसा कोई सवाल जो आपको समझ में ना आए, आपका अपना चैनल है, पूछिएगा। और साथ ही कमेंट्स बॉक्स में प्रभु स्मरण करते हुए हर हर महादेव श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर से लिखिएगा। चैनल पर नए हैं लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अब आप सभी जानते होंगे गुरुजी हमेशा ही कहते हैं अपने मंदिर में 2 बत्ती रखें, हमेशा एक ऐसा दीपक प्रज्वलित करें जो हमेशा ही दीपक प्रज्वलित होते हुए अखंड दीप के रूप में हो। जैसे हमने दीपक प्रज्वलित कर दिया, हमेशा 2 दीपक का होना मंदिर में आवश्यक है, उसे जलने दीजिए। ठीक है, एक दूसरे दीपक में आप सभी या तो कपूर की आरती या धूप की आरती या जिस तरह से भी आप लोबान इत्यादि का धूप करते हैं, ये दूसरी दीपक प्रज्वलित करके आप सभी जो है उसे उठाकर पूरे घर में घुमाएं, घर के प्रत्येक सदस्य को दें और साथ ही सभी को इससे जो है इसी से जो है आरती करना सबसे शुभ माना जाता है, पूजा पाठ को सफल बनाने वाला और आपके दीपक लगाने के सभी चीज़ों को यह सफलता प्रदान करने वाला होता है। तो आप सभी गुरुजी की कम से कम 5-7 साल पुरानी कथा की वीडियोस देखेंगे ना, तो यह उपाय आपको मिल जाएगा। तो गुरुजी कहते हैं आप सभी हमेशा मंदिर में 2 दीपक रखें और दीपक जो है बार बार न बदलें। इसके पीछे कारण है प्रभु स्पर्श से साथ ही अभिमंत्रित होने के बाद यह चीज़ें जितनी पुरानी होती है उतना जल्दी फल देने वाली होती हैं। तो दीपक प्रज्वलित कर रहे हैं ना, तो जो दीपक है उन्हें लंबे समय तक प्रयोग करें, जल्दी जल्दी न बदलें। ठीक है, इस बात का ध्यान रखें। साथ ही गुरुजी कहते हैं कुल देवी के नाम की और पितरों के नाम की हमेशा लंबी बत्ती होती है। जो देवी होती है, जो हमारे धन लक्ष्मी वह वृद्धि करती है और साथ ही हमारे वंश में वृद्धि करती है। कुल मिलाकर देवी माँ के नाम की हमेशा लंबी बत्ती और देव पुरुषों के नाम की हमेशा गोल बत्ती का शास्त्र प्रमाण मिलता है। तो अगर कोशिश करें आप अपने घर के मंदिर में या किसी पवित्र पेड़, बट वृक्ष और बेलपत्री वृक्ष या इन स्थानों पर दीपक लगा रहे हैं तो देवताओं के नाम की गोल बत्ती और देवी माँ के नाम की लंबी बत्ती का शास्त्र विधान मिलता है। तो इस नियम का भी आप सभी ध्यान रखें। साथ ही दीपक का एक सर्वश्रेष्ठ गुरुजी का यह उपाय है कि जिसमें गुरुजी कहते हैं बच्चा किसी न किसी तरह से शारीरिक परेशानी से जूझता है, उसकी दुर्घटना होती है या उसका भाग्योदय नहीं हो रहा है। कई बार बच्चे मेहनत करते हैं परंतु उन्हें किसी न किसी रूप में सफलता मिलती ही नहीं है। हमारे परिवार के, हमारे हस्बैंड या कोई भी जो सदस्य दुख बीमारी दुर्घटना से पीड़ित रहता है, कार्य करते हैं बेचारे परंतु कहीं ना कहीं 1-2 नंबर से चूक जाते हैं, उनका भाग्य साथ नहीं देता, उन्हें नज़र लगती है, बीमार होते हैं। तो एक चौमुखा दीपक जिसमें लंबी बत्तियाँ आप लगा लीजिए, चारों दीपकों में 4 चौमुखा दीपक होगा तो उसमें लंबी बत्ती ही लगेगी।
तो उसमें आप सभी को जो है सरसों का तेल भरना है। यह उपाय शनिवार और मंगलवार के दिन ज़्यादा फल देने वाला होगा। इससे शनि राहु से संबंधित परेशानियां भी दूर होंगी। 21 बार मणिभद्र महादेव का नाम लेते हुए आप सभी को सरसों का तेल भरकर बत्ती लगाकर जो है सबसे पहले उतारा कर लेना है। उतारा करने के बाद घर के ही मुख्य द्वार पर इस दीपक को अपने सभी देवी देवता इष्ट पितरों का स्मरण करते हुए प्रज्वलित कर देने से बच्चा जो है हमेशा तेजस्वी होगा। कोई हाय बद्दुआ नहीं लगेगी, किसी की टोक नहीं लगेगी और भाग्योदय निरंतर होता चला जाएगा। तो यह कार्य भी गुरुजी का सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। साथ ही गुरुजी के तो कई उपाय प्रचलित हैं, जिसमें गुरुजी कहते हैं कभी भी दीपक लगा रहे हैं ना तो थोड़ी देर कम से कम बैठिए, प्रभु से अपने मन की बात कहिए कि आप भगवान कौन नहीं है, जो आप हैं तो हम हैं तो आप हैं, आप नहीं मेरा तारनहार करेंगे तो कौन करेगा। ऐसा कहते हुए भगवान के आगे आप जब भी दीपक जलाएं ना थोड़ी देर बैठें और तुरंत जो है यह नहीं कि वहाँ से आए और घर पर बैठ गए। मंदिर में दीपक लगा रहे हैं तो थोड़ी सी देर रुकिए, बैठिए और साथ ही पूरी बत्ती साफ होनी चाहिए, उसमें ही आपको दीपक लगाना चाहिए। यह नहीं कि किसी पवित्र पेड़ के नीचे या मंदिर में या दुकान पर दीपक लगा रहे हैं तो उसमें पहले से ही बत्ती और तेल पड़ा हुआ है, उसमें ही आप दीपक लगा दे रहे हैं। यह दोषपूर्ण है, वह साफ होना चाहिए, उसमें ही आपको दीपक लगाना चाहिए। साथ ही गुरुजी कहते हैं कभी भी घी और तेल एक में ना मिलाएं, यह बहुत बड़ा भारी दोष उत्पन्न करता है। साथ ही अपने बच्चे के हाथ से रोज या आपके बच्चे या आपके पति महादेव के मंदिर में दीपक लगाने का प्रयास करें। महादेव के मंदिर में नहीं जा सकते तो 2 मिनट अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए आप उनसे कहें, कभी कभी जो है उन्हें इस तरह की जिम्मेदारी दे, जैसे कि आप पीरियड से हैं सूतक पातक की बच्चे, आज आप दीपक लगाएं और प्रभु और अपने कुल देवी देवता अपने इष्ट के बारे में अपने बच्चों को स्मरण कराएं, ध्यान कराएं। रोज जो है आपका घर का मंदिर हो या दुकान का मंदिर भले ही छोटा हो, परंतु आप दीपक लगाएं, अपने पितरों का स्मरण करें, देवी देवताओं का ध्यान करें। निश्चित ही आपके काम में, आपके व्यापार में वृद्धि होगी और बच्चों को भी और परिवार के सभी जनों को सुख समृद्धि होगी, सद्बुद्धि प्राप्त होगी। कोशिश करें मेहनत से कमाया हुआ धन और उचित शिक्षा अपने बच्चे को अपने जो धर्म है हिंदू धर्म के बारे में पूर्ण रूप से बताएं, जिससे कि उनका उज्जवल भविष्य हो, एक जीवन को नई राह मिलते हुए जो हमारा धर्म है सनातन धर्म, हमारा प्रभु भक्ति आगे चलकर हम रहे ना रहे, परंतु अपने बच्चे को इन चीज़ों के बारे में बताएं। नियमित घर के मुख्य द्वार पर कहीं नहीं जा सकते, मैं आप सभी से गृहस्थ जीवन में हैं, हम सभी जानते हैं। घर के मंदिर में अपने इष्ट पितरों का स्मरण करें, कुल देवी देवता का स्मरण करें। भले ही अपने दुकान के मंदिर में कभी कभी अपने बच्चों को यह जिम्मेदारी दे, भले ही आप ठीक ठाक हैं, वह कुछ नया सीखेंगे, समझेंगे, प्रभु भक्ति की ओर उनका मार्ग जो है प्रशस्त होगा, जिससे कि जीवन में वह कभी बौद्धिक विकास से नहीं हटेंगे। और जो है घर के मुख्य द्वार पर और तुलसी माँ और घर का मंदिर यह पर्याप्त स्थान है। किसी विशेष तिथि, अमावस्या या कोई विशेष तिथियाँ जब पड़ती हैं, एकादशी इत्यादि में, तो अपने पितरों के नाम से भी कोशिश करें घर के मठ के परिंडे में या घर के मंदिर में एक अलग से दीप प्रज्वलित करें। सब खास बात यह है कि अपने पितरों के बारे में, अपने इष्ट के बारे में एक इष्ट आप सभी को जरूर से निर्धारित कर लेना चाहिए, जिसके प्रति आपके मन में सच्ची भावना, बहुत अधिक प्रेम झलकता हो, सर्वे सर्वा आप उन्हें मानते हैं। उन्हें अपने बच्चों को भी इष्ट के रूप में जो है बताएं, अपनी कुल देवी देवता के बारे में बताएं आगे चलकर, ताकि उन्हें किसी भी तरह की परेशानी ना हो। तो इस तरह से यह जानकारी थी। आप कुछ भी नहीं कर सकते, अपने घर के मंदिर में या अपने दुकान के स्थान पर रोज जो है क्षमा प्रार्थी हों, यह अपने बच्चे को भी आदत डलवाएं और अपने पति से भी, भले ही रोज उनको समय नहीं मिलता, देखिए भौतिक जीवन का निर्वाह करते करते आप भी कर लेंगे ना तो प्रत्येक परिवार का सदस्य इससे सुख पाएगा। उनसे कहें, आप उनकी तरफ से क्षमा प्रार्थी हों और भगवान से कहें, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, और सभी भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थी होते हुए कि मन कर्म वचन से हे भगवान, हे प्रभु, हे महादेव, किसी का दिल दुखाया हो तो क्षमा प्रार्थी हूँ। आप जानते हैं मैं सच्चे भाव सच्चे मन की हूँ, मैं सभी का भलाई चाहते हुए मैं कई बार मुँह से गलत निकालती हूँ, या कोई भी, आप जानते हैं मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। बस यही कहे गए शब्द आप सभी का भला चाहते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भाग् भवितः। इस भावना से की गई पूजा और इस तरह से की गई क्षमा प्रार्थना हमेशा सुखद होती है।